हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा अलग तरीके से रीडिंग करके कि गिवन टाइम फ्रेम तक के अंदर आपके लाइफ में क्या चीजें आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यूज करूंगी प्रॉपरली एक टाइम फ्रेम डेक और टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि इस टाइम फ्रेम तक के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो डिवाइन से प्रे करें। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उस गिवन टाइम फ्रेम तक के अंदर अंदर आपके साथ चीजें रेजोनेट कर सकती हैं। और दिन में टाइम फ्रेम बताती थी और आज शफलिंग से ही पता पड़ेगा कि किस टाइम से किस टाइम तक की एनर्जी एंजल्स आपको देना चाहते हैं और होने वाले इवेंट से रिलेटेड आपको गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम तक के अंदर चीजें होने वाली हैं और क्या चीजें होंगी, यूनिवर्स प्लीज बताएं। 3 टाइम मुझे दे दीजिए। फर्स्ट है अप टू नेक्स्ट फेब्रुवरी। फेब्रुवरी आने वाली है, ठीक है। अप टू नेक्स्ट मार्च। ओ, और एक लास्ट डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर ममाज हेल्प। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। डिवाइन एक टाइम फ्रेम और दे दीजिए। अप टू 9 वीक्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है विद इन 10 मंथ्स, बट उसकी हमें नहीं नीड है, हमारे पास 3 टाइम फ्रेम आ गए हैं। ये हम एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है ये टाइम के अंदर आपके लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट फेब्रुवरी तक, आने वाली फेब्रुवरी, यूनिवर्स 2025 तक के टाइम के अंदर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज बताएं। फर्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मार्च तक क्या होने वाला है, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ कप्स। अप टू 9 वीक्स, बड़ी जल्दी एनर्जी है, अप्रॉक्स उतने ही टाइम तक बैठेगी, 2 महीने के टाइम में ना। ये इक्वल टाइम है, आप देखेंगे तो पैटर्न है यहाँ पे, फेब्रुवरी, मार्च और 9 वीक्स भी ऑलमोस्ट तभी तक का टाइम दे दिया है यूनिवर्स ने। जजमेंट एंड टावर मोमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, विद 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई हैं, लव लाइफ में रुकी हुई है, करियर में रुकी हुई है, कहीं ट्रांसफर अटका है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपके लिए सिग्निफिकेंटली ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फेब्रुवरी, दिसंबर खत्म होने वाला है, आप जानते हैं, फेब्रुवरी तक ये काम आपका हो जाए। फेब्रुवरी में क्या चीजें हो सकती हैं, कोई लव लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई क्रश आपके लाइफ में आ सकता है, बट ये व्यक्ति को आप जानते होंगे, देखे होंगे, 1-2 बार हो सकता है मिले हो, किसी रिश्तेदारी में मिले हो, किसी फंक्शन में मिले हो, मतलब थोड़ा मीठा मीठा सा, नया, बहुत नया भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान पहचान हो सकती है, ऊपर ऊपर से जान पहचान। ये किसी व्यक्ति का प्रपोजल आपको मिल सकता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव ऑफर हो सकता है, ठीक है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। आप इसके प्रति जो एक्शन लेंगे ना, आप जिन चीजों में 7 महीने से रुके हुए थे, 7 मंथ्स या जुलाई से रुके हुए थे, वो चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या है, या तो ये लव लाइफ है स्टेबिलिटी को लेकर, या फिर ये आपका बिजनेस हो सकता है जहां पे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था मैं छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या। ये चीजें पूरी होंगी क्योंकि सामने से ये चीजें आप तक आने वाली हैं, ठीक है। अब ये जो मार्च का टाइम फ्रेम है, कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक रिदम में चल रहे हैं ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किसी ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट ले लेना जो नॉन कमिटल रहा था या रही थी, जिसने कभी कमिटमेंट नहीं दी,
क्योंकि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यही व्यक्ति आपके साथ में झटके में कोई एक्शन ले सकता है शादी से रिलेटेड और शादी में रीयूनियन से रिलेटेड। ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसे हैं, ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, शादी करना चाह रहे थे अपने ही पार्टनर से लेकिन नॉन कमिटल थे या किसी तरीके से पास्ट लाइफ बॉन्ड था, हो जाएगी शादी। शादी के लिए ही चीजें आगे बढ़ेंगी, कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, मल्टीपल विशेस एक साथ पूरी हो सकती है और ये झटके से होगा। देख रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, एकदम से एक अपॉर्चुनिटी, एक घटना सब कुछ बदल देगी एंड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक है, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी, आप कंप्लीट फील करेंगे। ये इतना अच्छा टाइम है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो फरवरी का मंथ है ये लव मंथ होता है, तो लव की वाइब्रेशन इस टाइम पर हाई होती है। कई सारे रीयूनियंस होना, लव लाइफ रुकती नहीं है, चीजें आगे बढ़ जाती है, प्यार का ही समय होता है। तो यही चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों को एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप परेशान हैं तो आप, वैसे यहाँ पे लिखा है ममाज हेल्प, अब ये ममा वाली वाइब्रेशन, मदर वाली वाइब्रेशन जिस व्यक्ति की है, कोई गाइड हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई आपके घर में हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति से आप कोई सहायता ले सकते हो जो आपको इमोशनली हील करे, आपको समझे और आपको सही सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, 9 वीक्स का टाइम दिया है यूनिवर्स ने। तो कुछ लोग जिस भी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं, कोई पेंडिंग कर्मा जो आप काफी समय से फेस कर रहे थे, कोई लीगल सिचुएशन थी, कुछ लोग आपको बड़े परेशान कर रहे थे, कुछ बड़े सारे एनिमीज आपके थे, दुश्मन थे, बड़े सारे कार्मिक्स की लिस्ट आपके लाइफ में थी, इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा 9 वीक्स के अंदर। ठीक है, ये 9 वीक्स के अंदर सडन टावर मूवमेंट, दोनों मेजर अरकानाज हैं और सडन सब खत्म, पास्ट का रिलीज कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। अब ये कुछ लोगों के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, जो हो सकता है आपको बहुत नेगेटिव लगे कि ये क्या हुआ एकदम से, जैसे होता है ना सारे सपने ही चकनाचूर हो गए, लेकिन ये उनके साथ होगा जिनका कर्मा है। और आपको सेधा जा रहा था, बहुत परेशान थे आप, सफरिंग में थे, हो कुछ नहीं रहा था, लेकिन एक अटैचमेंट था या कुछ ना कुछ एक आस आपके अंदर थी, लेकिन कर्मा होने की वजह से ये कर्मा रिलीज हो जाएगा गाइस। आपको यूनिवर्स एकदम फ्री कर देगी बैगेजेस को रिमूव करके, जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़े, सही की तरफ बढ़े और आपकी लाइफ में वो चीजें आई जो आपके प्रति स्टेबल रही हैं, जो आपके लिए अच्छी रही हैं, वो चीजें आगे बढ़ेंगी। चाहे वो आपके करियर फाइनेंसेस थे जो किसी वजह से रुके हुए थे, या कुछ ऐसी चीजें जो नई अपॉर्चुनिटीज थी और रुकी हुई थी, एकदम से शिफ्ट आएगा, बदलेंगी ये चीजें। ठीक है, ये दोनों ही जो मेजर अरकाना है ना, इस बात का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इवन 9 नंबर की एनर्जी 9 वीक्स की, तो ये साइकिल एंड होने को शो कर रहा है। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, 10-10 है, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे है कि आप रिलीज करोगे कुछ पुराना। और बताएं और क्या हो सकता है। आपने यहाँ पर हेल्प की एनर्जी की बात करी है, टेम्परेंस। अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसा है आपके जो आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस करे, आपकी लाइफ में एक सही समय को लाने में मदद करे, आपकी हीलिंग करे, ऐसे व्यक्ति से आप कांटेक्ट करिए। टेम्परेंस आ रहा है, बैलेंस की निशानी है। कहीं पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, रिश्ता बैलेंस हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कोई तीसरा मीडिएटर है, तो ये ब्रिज का काम करेगा, तो यू कैन टेक हेल्प। ठीक है, ये एनर्जी है जिससे ये जो बिट्रेयल एनर्जी है, बार बार रन करने की एनर्जी है, ये सिचुएशन में डिवाइन सपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसी नॉन कमिटल एनर्जी को कमिटल करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा आसपास नजर में है, बात कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। गाइडेंस और देखते हैं आपके लिए इस टाइम से इस टाइम तक के अंदर आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए फरवरी मंथ के लिए? गाइडेंस तंत्र की एनर्जी है और मार्च के लिए गाइडेंस है स्वादिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। और 9 वीक्स तक की गाइडेंस डिवाइन सत्य। बॉटम ऑफ द डेक इज तपस। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अकेले हैं, दुकेले हैं, जो भी हालत आपकी है, किसी भी तरीके से किसी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप बड़े बड़े नए नए कर्मास बना लें। जो कोई गलत कर रहा है उसको
माफ करिए, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखने के लिए बैलेंस में आना जरूरी है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अल्टीमेटली एक सही रास्ते से बढ़ेंगे तो चीजें वहां पे परमानेंट होती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया ये करना है, आप उसमें फंस सकते हो, इसीलिए तंत्र क्रियाओं से दूर रहना है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप यूज कर सकते हो, हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी सारी रेमेडीज मैंने भी डाली हैं, लेकिन जो रास्ता किसी का गलत करके जाए, आप सोचें कि इंस्टेंट एनर्जी चेंज हो जाएगी, उससे आपको बचना है। ठीक है, कुछ चीजें सोल कनेक्शंस, कुछ चीजें कार्मिक बैगेजेस या अकाउंट्स को फुल भरती नहीं है, वो आप ही काटेंगे। आपके हिस्से है या जिसके हिस्से है वो काटेगा या काटेगी। तो आपको गलत चीजों का सहारा नहीं लेना है, आपको वही चीज यूज करनी है जो आपके लिए सही है। भगवान के सीधे सीधे रास्ते से बढ़ना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, और ये दो आ गए क्या कार्ड्स? नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी है स्वादिष्ठान चक्र की। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की जरूरत है आपको। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। एनर्जी अलाइनमेंट में आई तो आप सामने से पावर फील करेंगे कि जो जो आपने सोचा वो सब कुछ आप तक लौट कर आ रहा है। तो इंसाइट नॉलेज को बढ़ाना है मेडिटेशन के जरिए। ठीक, तमस की एनर्जी है, जब आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ठीक है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है और अकेले रख रही है, तो उसमें भी आपको उसमें भी आपको डिवाइन अपने से जोड़ रही है कि आप प्योरिटी को अचीव कर पाए। तो उससे भागना नहीं है। डिवाइन जब जो चीज आपको एनर्जी लेवल पे गाइड कर रही है, इंट्यूशन लेवल पे गाइड कर रही है, उसको सुनना है, फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, चीजें फेवर में है, अगेंस्ट में, कभी भी झूठ की तरफ नहीं जाना है। सत्य बोलना है। सत्य बोलेंगे तो आप जस्टिस वाले एरिया में खड़े रहेंगे। आपने जो गलत किया, ये सोच के मेरे साथ तो गलत हो ही रहा है और एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज आपको ही काटनी पड़ेगी। तो सत्य के मार्ग से भटकना नहीं है। मैंने ये टाइम फ्रेम के हिसाब से जरूर निकाली है गाइडेंस, लेकिन ये इन जनरल गाइडेंस है, समझाना था आपको इस वजह से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फरवरी में इसे करेंगे। ये चीजें आप अब शुरू करेंगे ना, तो ये चीजें अगर किसी ने स्टार्ट नहीं की है, तो आपकी लाइफ में ये जो इवेंट्स दिखाए गए हैं इस टाइम फ्रेम तक के अंदर, ये तब तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, स्पेशली ये गाइडेंस के ऊपर जो यहाँ पे आई है रीडिंग में। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।